अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह सारे नबियों को, रसूलों को, अम्बिया को दावत की मेहनत के लिए चुना है, छांटा है, एक एक को आपने मुंतखब फरमाया। आप किसी को नबी ऐसे नहीं बनाते थे, आप एक एक नबी को चुनते थे, छांटते थे दावत की, दीन की मेहनत के लिए। ठीक उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को दावत की मेहनत के लिए चुना है, छांटा है। एक एक इंसान को जो इस उम्मत में पैदा हुआ है और क़यामत तक जितने लोग आएंगे, उन तमाम लोगों को अल्लाह ने दीन की मुबारक मेहनत के लिए चुन लिया। जी हाँ दोस्तों, ये दावत की, दीन की मुबारक मेहनत ये इसलिए है कि हम सब कामयाब हो जाएं। और ये तीन तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने मुझे अर्ज़ करनी है। सबसे पहली चीज़, ये काम हर एक के लिए फ़र्ज़ ऐन है। हम फ़र्ज़ किफ़ाया समझते हैं। आइए समझते हैं पहले फ़र्ज़ किफ़ाया क्या है। अगर किसी का जनाज़ा रखा है और कोई उस जनाजे की नमाज ना पढ़े पूरी बस्ती में, तो सब गुनाहगार होंगे। और चंद लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ लें तो सबकी तरफ से ज़िम्मा उतर जाएगा। इसे कहते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया। लेकिन दीन की मेहनत ये फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है। हम समझते हैं ये चंद लोगों का काम है, ये उलमा इकराम, मौलाना और ये चंद साथी मिलकर कर लेते हैं दीन का काम। हम सब की तरफ से ज़िम्मा उतर गया। चंद लोगों ने मिलकर गश्त कर लिया, चंद लोगों ने मिलकर मस्जिद में मेहनत कर ली, चंद लोग जमात में चले गए, हम सब की तरफ से ज़िम्मा उतर गया। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। चाहे वो शहरी हो या देहाती हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जानता हो, नहीं जानता हो, कोई भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मर्द, हर मुसलमान को, हर मर्द और हर औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की मेहनत के लिए चुन लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह काम हम सब के लिए फ़र्ज़ करार करा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह कुरान के अंदर हमारी रहबरी फरमाई और इस उम्मत को इसका काम बतलाया। बनी इसराइल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इबादत गुज़ार पे अज़ाब भेजा, और वो ऐसा इबादत करने वाला था कि पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता था। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, उनके पास भेजा, और वो इबादत गुज़ार उस वक्त भी इबादत कर रहा था अल्लाह की। तो जिब्राइल जैसे समझदार, अक्लमंद, होनहार फरिश्ते भी, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, उसे देखकर कंफ्यूज हो गए कि कैसी इबादत करने वाला है, लगता है अल्लाह ने किसी और के पास भेजा होगा। दोबारा गए पूछने कंफ्यूज होके, तो अल्लाह ने ये कहा, जिब्राइल हाँ वही है, जहाँ वो इबादत कर रहा है उसके मुसल्ले से अज़ाब को चालू करना। तो जब फरिश्ते ने पूछा तो आपने कहा, अल्लाह फरमाते हैं कि ये अपनी इबादत में लगा रहा, लेकिन दूसरे नाफरमानी कर रहे हैं। पलक झपकने के बराबर भी, एक घड़ी के लिए भी इसके चेहरे का रंग नहीं बदला कि दूसरे अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अपनी इबादत छोड़ के उन्हें दावत दे दूं। हालांकि बनी इसराइल के लिए दावत का काम फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन इस उम्मत के लिए काम ये फ़र्ज़ है। इसलिए सबसे पहली चीज़ कि हर फ़र्द के लिए ये काम फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और दूसरी चीज़, ये काम हमारी सआदत है कि जो काम अल्लाह नबियों से लेते थे, रसूलों से लेते थे, वो काम अल्लाह ने हम सबको दिया। ये हमारी बहुत बड़ी सआदत है, खुशनसीबी है कि अल्लाह ने नबियों वाला काम इस उम्मत को दिया। इसलिए इस काम को अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करना है, अपनी सआदत, अपनी खुशनसीबी समझ के करना है, और जैसे हमारे वक्त के उलेमा फरमा रहे हैं ऐसे करना है। अगर जैसे हमारे उलमा करम बता रहे हैं ऐसे हम करेंगे तो उसमें नफ़ा भी होगा हमारी ज़ात को भी और उम्मत को भी। और अगर हम अपनी मनचाही करेंगे, जैसा हमें अच्छा लगेगा, जैसी हमारी अक्लें कहेंगी वैसे करेंगे, तो उससे कोई नफ़ा नहीं होगा, ना हमें होगा ना उम्मत को होगा, बल्कि और बिगाड़ हो जाएगा। इसलिए इस काम को समझने के लिए हमारे बड़े कहते हैं, पहले काम को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है। खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी हयात तय्यबा के अंदर हज एक बार करा, और अल्लाह के रास्ते की नक़ल व हरकत के लिए आप जंग में 27 या 28 मरतबा तशरीफ़ लेके गए।
اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کر دے اور پھر اللہ کے راستے میں نکلوں پھر شہید کر دیا جاؤں۔ جی ہاں دوستو، اور ایک جگہ ایک کتاب ہے حیات الصحابہ، جس میں صحابہ کی پوری زندگی لکھی ہے، 3 جلدوں کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دیا جاؤں، یہی بات 7 مرتبہ فرمائی، یعنی ایک حدیث میں 3 بار ہے، ایک حدیث میں 7 بار ہے۔ اتنی اللہ کے راستے کی عظمت آپ کے اندر، اتنا بڑا کام، یہ کام کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کام مولانا کا ہے، یہ کام علماء کرام کا ہے، یہ کام مفتی صاحب کا ہے، یہ کام امام صاحب کا ہے، یہ کام جو ہے چند مسجد میں بیٹھے یہ ساتھی ان کا کام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب عہد کر لیں، ہم سب اللہ کے راستے میں نکلیں اور دین کو سیکھیں، تاکہ ہماری زندگی اللہ عزت والی بنا دیں، برکت والی بنا دیں، ہمارے کاموں میں گیپ سے ہماری مدد ہو، اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ ہم سے راضی ہوں گے تو ہم سب خوش رہیں گے۔ اللہ ہماری زندگی میں، چاہے ہم کیسی ہی زندگی میں کیوں نہ ہو، چاہے غربت والی ہو، کیسی ہو، بیماری والی ہو، اللہ اس میں چین سکون عافیت ڈالیں گے۔ اس لیے ہم سب جو ہیں اپنے کام کو ذمہ داری سمجھ کر، خوش نصیبی سمجھ کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگے رہیں۔ دکھاوا اللہ کے یہاں پسند نہیں، اس لیے دکھاوے سے بچیں اور للہیت کے ساتھ، چاہے کم کریں، ایک دن میں آدھا گھنٹہ کریں، 1 گھنٹہ کریں، لیکن اس کی خوب چل پھر کے محنت کریں، دعوت دیں اور ہر ایک کو کام سمجھائیں اور ہر ایک کا تعلق اللہ سے جوڑیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔